हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से हिस्ट्री की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। पहला है कालिदास, तो उसका आंसर है कुमार संभव, तो ये सही है। फिर दूसरा है शुद्धका, तो उसका है मृच्छा कटिका, तो ये भी सही है। फिर वराहमिहिर, तो वृहद संहिता, ये भी सही है। तो इसमें विशाखा दत्त के सामने कॉमेडी महोत्सव लिखा है, तो ये वाला गलत है। विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी थी? कौमुदी महोत्सव तो रानी विजय भट्टिका ने लिखी थी, रानी विजय भट्टिका ने। लेकिन विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी थी? तो वो थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वो एपिग्राफी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एटिमोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पत्ति से संबंधित है? तो वो है निरुक्ता। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो बहुत इजी है, इसका आंसर है विष्णु शर्मा। अगर निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक रचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस टेक्स्ट? तो ऋग्वेद, उपनिषद और ऋग्वेद, संगम और उपनिषद में आप लोग बताना है। तो संगम नहीं है, ऋग्वेद और उपनिषद तो रिलीजियस टेक्स्ट हैं। अगला है, कनिंग किसके बीच स्थित था? तो देखिए, कलिंग जो है वो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे है, कलिंग था, ठीक है। ठीक, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे महानदी रिवर थी और नीचे का जो एरिया था वो गोदावरी का था। तो यहाँ पे इस दो नदियों के बीच का जो एरिया था उसको ही कलिंग कहते थे, ठीक है। अवंती की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे अवंती राज्य होता था और इसकी राजधानी उज्जैन थी। जहाँ पे आज उज्जैन है वही एरिया अवंती था। सतवाहन वंश की उत्पत्ति किससे हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो देखिए, जो ये वाला जो रीजन आता है ये विंध्या रीजन है, तो यहीं पे सतवाहनास का जो है वो रूल होता था। निम्नलिखित में से कौन सी चारकोलिथिक साइट गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती है? तो जो आलमगीर है ना, आलमगीरपुर, वही है जो गंगा नदी के एरिया में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान में निम्नलिखित में कौन सी धातु का ज्ञात नहीं था? तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और उसका आंसर है लोहा, ठीक है, आयरन। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक चित्रित किया गया पशु कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो वो बुल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मोहनजोदारो की कितनी परतें पाई गई हैं? हाउ मेनी लेयर्स ऑफ मोहनजोदारो? ठीक है, तो मोहनजोदारो एक तो बहुत ही बड़ी साइट है, ठीक है, और उसमें कितनी लेयर्स हैं? तो वो 7 लेयर्स हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्य को अपौरुषेय कहा जाता है? तो वो वेद। 10 मंडल में कौन सी जोड़ी सबसे नवीनतम है? तो फर्स्ट और जो लास्ट है, तो लास्ट वाला सबको लगेगा कि ये न्यू होगी, लेकिन फर्स्ट वाली भी होती है, ठीक है, 10 मंडल में। विश्वामित्र के नाम पर कौन सा मंडल है? तो वो 3rd है। गीतों की पुस्तकों के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो सामवेद है, ठीक है। कौन सा वेद जादुई भजन या तंत्र मंत्र संबंधित है? तो वो अथर्ववेद है। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो था पॉस्चर लैंड, चारागाह। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी किसके ऊपर थी? तो किसके पास लैंड कैसा था, चारागाह कैसा है, उसके ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमल्स भी वेल्थ डिफाइन करते थे, ठीक है, तो उनके लिए चारागाह होना जरूरी था।
व्हाट इज़ द एंशियंट नेम ऑफ रिवर सतलज? सतलज का यहाँ पे पूछ रहा है, हम पहले भी कर चुके हैं। सतलज का शतुद्री। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध की पहली शिष्या कौन थी? वो था गौतमी। पाटलिपुत्र में हुई बौद्ध परिषद के संरक्षक शासक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पैट्रन किंग ऑफ पाटलिपुत्र बुद्धिस्ट काउंसिल? तो उसका आंसर है अशोक। निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद के पवित्र पुस्तकों का संकलन पूरा किया गया था? इन विच ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइलेशन ऑफ होली बुक्स वॉज कंप्लीटेड? तो राजगीर में जो हुई थी उसमें हुआ था। बुद्ध का गृह त्याग किस प्रतीक से दर्शाया जाता है? विच सिंबल शोज रिनाउंसिएशन? जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो वो घोड़े से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्धमान ने आत्मज्ञान की अवस्था प्राप्त की थी? तो जृंबिक ग्राम। मगध में मौर्य के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? तो उस टाइम पे कौन थे? शुंग थे। ठीक है, तो मगध में इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्य कौन थे? वो शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो वॉज द फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल मौर्य शासन काल में एकत्र किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम वॉज कलेक्टेड ओनली इन केस अंडर द मौर्यस? तो वो था प्रणय। अगला हिंदू सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि क्या थी? तो वो 2500 से 1700 थी। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ठीक है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात है, तो उसका आंसर है ताम्रलिप्ति। कोणार्क में मंदिर का निर्माण किस वंश के नरसिंह द्वारा किया गया था? तो वो गंगा डायनेस्टी, कोणार्क टेम्पल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वंश है? तो इनमें से मौर्य हैं। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए आर्यभट्ट के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो आर्यभट्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे। एस्ट्रोनॉमी आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे। दिल्ली में महरौली के लौह स्तंभ की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए माना जाता है। किसने बनाया था? ये आयरन पिलर एट महरौली। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे है, तो इसका क्या आंसर है? चंद्रगुप्त सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 5वीं शताब्दी AD में यूनानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन इन द 5th century AD विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हून, यहाँ यूनानी नहीं होगा, हून आक्रमण दिए थे। हून्स ने जब इन्वेजन किया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत करने वाला सम्राटों में से कौन था? Who among the following Kushan emperor was the first to introduce the gold coinage in India? तो वो थे विम किडफिसेस। कौन? विम किडफिसेस। अगला है पहला गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? कौन है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? 1907 में। ठीक है, तो ये जो भी लोग इंडियन थे और आउटसाइड इंडिया फॉरेन में रहते थे वो भी इंडियन को जब सपोर्ट करते थे, इंडियन नेशनल स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे, तो उनके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि गदर पार्टी को भी बनाया गया था। ठीक है, तो मैडम बिकाजी कामा ने कहाँ पे अपना ये इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था? तो वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टटगार्ट में। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो वो स्कंदगुप्त थे। ठीक।